हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है राधे कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग की पहली ऑनलाइन क्लास है। तो देखते हैं, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था हेलो एल्केन के उपयोग तक हो गया था। ठीक, तो आज हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना था, ठीक है, तो ये हेलो एल्केन के दो न्यूमेरिकल थे। तो दो न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आप क्या करिए कि जितने बच्चे अपने यहाँ पढ़ते थे ऑफलाइन, ठीक, या जो बच्चे नहीं भी पढ़ते थे, ठीक, उनको ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी आसानी से घर बैठे बैठे पढ़ सकें और उनकी भी पढ़ाई का कोई भी लॉस ना हो। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक, तो आज की जो हम लोग की क्लास है उसमें हम लोग सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, तो हम लोगों का जो बच्चे नहीं आए थे, ठीक, जहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन में हेलो एल्केन के उपयोग तक हो गया था। ठीक, आज हम लोगों को क्या पढ़ना था, हेलो एल्केन के आगे का, ठीक, उसके उपयोग के आगे का। जो हमने एक क्वेश्चन लिखा था जो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, उसके आगे का हम लोग को टॉपिक पढ़ना था आज। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज सबसे पहले एक न्यूमेरिकल जो कि लिख लीजिए आप लोग आराम से। इस वीडियो को देखने के लिए आप अपनी जो कॉपी आपकी यहाँ चल रही थी वो कॉपी आपके साथ होनी चाहिए और पेन पेंसिल उसी तरह से होना चाहिए जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ते थे। ठीक, नहीं तो वीडियो देख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वीडियो केवल और केवल आपको 24 घंटे के लिए अवेलेबल की जाएगी। ठीक, ताकि आप पढ़ सकें जैसे रोज़ पढ़ते थे। ठीक, कोई भी आपका लॉस ना हो। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, लिख लीजिए कॉपी में अपनी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक समीकरण की सहायता से दो पदों में, रासायनिक समीकरण की सहायता से दो पदों में 2-ब्रोमोप्रोपेन को 1-ब्रोमोप्रोपेन में किस प्रकार परिवर्तित किया जाएगा, ये बताना है। ठीक है, क्या बताना है कि दो पद में, मतलब दो स्टेप में हमको बताना है कि 2-ब्रोमोप्रोपेन से 1-ब्रोमोप्रोपेन किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, आंसर देखिए, समझिए अब यहाँ पे। ठीक, तो क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि 2-ब्रोमोप्रोपेन है। ठीक है, तो प्रोपेन 3 कार्बन का होगा, हमने 3 कार्बन ले लिए हैं, 3 कार्बन का एल्केन लिया है। ठीक है, ये प्रोपेन होता है। लेकिन इसमें कह रहा है 2-ब्रोमोप्रोपेन, मतलब 2 पे क्या लगा है, 2 पे हमारा Br लगा है। तो ये क्या हो गया, 2-ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, अब इससे हमको दो स्टेप में 1-ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। ठीक, तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या है, देखो यहाँ पे अगर हम लोग ने मार्कोनी काफ का नियम जो पढ़ा था वो क्या कहता था कि कम वाले हाइड्रोजन पे Br जुड़ा होगा। तो ये तो मार्कोनी काफ के नियम के हिसाब से एकदम सही चल रहा है। लेकिन ये कहना चाहता है कि हमको जो Br चाहिए वो 1 पे चाहिए, मतलब ज़्यादा वाले पे चाहिए। इसका मतलब कौन सा नियम लगेगा, मार्कोनी काफ तो कहता था कम वाला लगेगा। तो ज़्यादा कब लगता है, ज़्यादा वाला तब लगता है जब एंटी मार्कोनी काफ का नियम लगे। तो एंटी मार्कोनी काफ का नियम किस में लगता है, एल्कीन में लगता है। और यहाँ पे तो एल्कीन दी नहीं गई है, यहाँ पे तो क्या दिया गया, 2-ब्रोमोप्रोपेन दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले एल्कीन में चेंज करेंगे। तो एल्कीन में कैसे चेंज करेंगे, एकदम सिंपल रूल है। एल्कीन में किस तरह चेंज करा जा सकता है, तो देखो हमने क्या बताया था, याद होगा आपको। एल्कीन में अगर किसी भी हेलो एल्केन को बनाना होता है तो एल्कोहलिक KOH से क्रिया कराते हैं। किससे कराते हैं, एल्कोहलिक KOH से। आपको याद होगा एक्वस KOH से कराओगे तो OH जुड़ जाता था जाकर के, एक्वस वाला याद है ना। एल्कोहलिक KOH से कराते, किससे कराते हैं, KOH लिया है यहाँ पे, कैसा, एल्कोहली। तो एल्कोहली अगर KOH से क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, KBr निकल जाता है, सबको पता है। और यहाँ से क्या निकलता है, H, और यहाँ से क्या निकलता है, OH, ये निकल जाएगा। ठीक, तो जल तो ये बन गया, ये जल बन गया है। तो यहाँ क्या बन गया, KBr बन गया है। तो बचा क्या यहाँ पे, CH3CH और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH2, क्या बन जाएगा यहाँ से, CH3CH और डबल बॉन्ड और क्या, CH2। ये क्या होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा प्रोपीन। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोपीन। यहाँ तक आ रहा है कि हमने, मैम एक बार चेक कर लेते। हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा छोटा बेटा लिख रहे हैं हम, इसके बाद थोड़ा बड़ा लिखने लगेंगे। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोपीन बन गया। अब देखो प्रोपीन से हम लोग बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, 1-ब्रोमोप्रोपेन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जब हम लोग उसमें एंटी मार्कोनी काफ वाली रिएक्शन करा दें। एंटी मार्कोनी काफ की रिएक्शन के लिए क्या अवेलेबल होना चाहिए, क्या बताया था हमने, कोई भी पेरोक्साइड, चश्मा,
बोला था ना चश्मा उपस्थित होना चाहिए, जब तक चश्मा नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगी, उसमें एंटी मार्कोनी आपकी रिएक्शन नहीं होगी। तो इसी में हम लोग क्या करें, इसी में HBr की रिएक्शन करा दें कोई भी परऑक्साइड की उपस्थिति में, कोई भी परऑक्साइड ले लो, ठीक है, जो तुम्हारा मन करे। हमने तुमको बताया था बहुत सारे, हम यहाँ पे एक ले ले रहे हैं, H2O2 ले लिया, ठीक। ये एक परऑक्साइड लिया है, जब इसकी क्रिया इससे कराओगे तो हमने क्या बोला था कि जो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग होता है वो ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ता है। तो Br कहाँ जुड़ेगा जाके, ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन से, ठीक है, एकदम सिंपल चल रहा है। इसको जोड़ दो वहाँ पे, क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH2 और यहाँ पे क्या जाएगा CH2Br, यहाँ पे Br जुड़ जाएगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन में जाता है वो जुड़ जाएगा जाकर, समझ गए। Br कहाँ जुड़ेगा जाके, Br जुड़ेगा ज़्यादा वाले के पास और H कहाँ जुड़ेगा, कम वाले के पास, ठीक। और इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 1 पे जुड़ा है ना ब्रोमो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। आ गई होगी बात समझ में एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ठीक। हमको देखिए 2 स्टेप में बनाना था, पहला स्टेप ये हो गया आपका और दूसरा स्टेप ये हो गया, ठीक, 2 स्टेप में बन गया। जैसा समीकरण, जैसा हमको क्वेश्चन बोलेगा वैसा ही करना रहेगा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन की हम लोग ने सबसे पहले किससे रिएक्शन कराई, एल्कोहलिक के वजह से। क्यों कराई, क्योंकि एल्कीन बनानी थी, एल्कीन बन गई यहाँ पे। जब एल्कीन बन गई डबल बॉन्ड वाला, ठीक, तो हमको वहाँ पे 1 पे जोड़ना था, ज़्यादा वाले पे। ज़्यादा वाले पे कब जुड़ता है, जब एंटी मार्कोनी की रिएक्शन होती है। तो एंटी मार्कोनी की रिएक्शन कराई, एंटी मार्कोनी की रिएक्शन करा दी, तो क्या बन जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, जो हमको चाहिए था वो बन गया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, जिसको समझ में नहीं है कमेंट करके बता सकता है कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम फिर से बता देंगे आपको, ठीक। और आपको समझ में आए तो लाइक जरूर करिएगा, ताकि हम समझ जाएं कि इतने लोगों ने पढ़ा है और इतने लोगों को समझ में आया, ठीक है। तब तक हम इंक भर लेते हैं, थोड़ा मार्कर नहीं चल रही, सही चल रहा है। थोड़ा जूम कर देते हैं इसको। नोट कर लिया होगा सबने, ठीक है। एक बार हम समझा देते थोड़ा जूम करके, ठीक, कि 2 ब्रोमो प्रोपेन दिया गया था, 2 ब्रोमो प्रोपेन से हमको 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाना था। तो हम लोग क्या कर सकते थे कि 2 ब्रोमो प्रोपेन और 2 स्टेप में बनाना था, ठीक। तो 2 स्टेप में बनाना था, Br जुड़ा था कम वाले पे, कम वाले हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ा था, और हमको जोड़ना कहा था ज़्यादा वाले हाइड्रोजन वाले कार्बन से जोड़ना था। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले जो 2 ब्रोमो प्रोपेन दिया गया था उससे हमको बनानी पड़ेगी एल्कीन। एल्कीन बनाने के लिए किससे रिएक्शन करानी पड़ेगी, तो याद करिए आप, जितने हमने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी वो आपको याद करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको एक भी रिएक्शन के जितने भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होंगे वो समझ में नहीं आएंगे, ठीक। तो उतना आप पोर्शन याद करके चलिए, ठीक, क्योंकि आपका जो टेस्ट होगा वो भी ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा मेरे को, ठीक। तो आप याद करके रखिए अच्छे से, ठीक, क्योंकि ईमानदारी अब सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक। आप नकल करेंगे तो आपके लिए कुछ नहीं है, आपका भविष्य अंधकार में, ठीक। तो याद करके रखिए, ठीक। के से कराया तो यहाँ पे KBr निकल गया और यहाँ से H2O निकल गया। हम H2O देखो KBr नहीं लिख रहे बेटा, हमने मेन प्रोडक्ट लिखने, बाकी हमको सबसे दुनियादारी से मतलब नहीं है। आपको लिखना और लिख लीजिए आगे, ठीक। हम लिख दे रहे हैं, इसी कोई बड़ी बात नहीं। कोई बच्चा कह दे सर आपने लिखा ही नहीं, तो हम भी नहीं लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे KBr हमने लिख दिया है और साथ में क्या लिख दिया है, H2O जो निकला था, ठीक है। आ रहा है वीडियो फ्रेम में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए KBr यहाँ से निकल गया और क्या आ रहा है, H2O आ गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ प्रोपीन बन गया है, जो मेरा मेन कंपाउंड था। प्रोपीन से HBr से कराई किसकी उपस्थिति में, परऑक्साइड। कौन सी रिएक्शन, एंटी मार्कोनी का या खरास इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट, ठीक है। तीनों हमने लिखवाए थे, जिससे आपको याद हो वो उसी से करा दे, ठीक है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से जो HBr होगा वो इससे जुड़ता है जाके ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ता है, और H कहाँ जुड़ता है, कम वाले से, ठीक है। एकदम सिंपल रिएक्शन हो गई, 1 ब्रोमो प्रोपेन बन गया होगा। आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम फिर से थोड़ा छोटा कर देना है, ठीक है।
जिसने नोट ना किया हो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक, बाद में नोट कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन वीडियो आपको केवल और केवल 24 घंटे के लिए ही अवेलेबल है, याद रखिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि वो पढ़ पाएँ, ठीक है, किसी का भी लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन लिखिए बिना किसी देरी के। कह रहा है क्वेश्चन दूसरा, एक एल्किल हैलाइड एल्कोहली KOH से क्रिया करके एल्कोहली KOH से क्रिया करके पेंटीन 1 देता है, पेंटीन 1 देता है। तो एल्किल हैलाइड की संरचना की गणना करें, एल्किल हैलाइड की संरचना की गणना करें। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, लिख लिया होगा सबने अच्छे से, ठीक। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम जल्दी पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो की स्पीड थोड़ी कम कर सकते हैं, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो वीडियो का ऑप्शन होता है 3 क्लिक होंगे, ऐसे 3 क्लिक होंगे, उसमें आप जाएंगे, वहाँ पे वीडियो स्पीड का ऑप्शन होगा, प्लेबैक स्पीड का, आप उसको थोड़ा स्लो कर लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे हम एकदम सही स्पीड में बोल रहे हैं, जैसे क्लास में पढ़ाते हैं सेम वैसे ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते चलिए, ठीक। कह रहा है कि C5H11Br, ठीक है, ये दिया गया एल्किल हैलाइड C5H11Br, ठीक है। तो देखते हैं चलिए, कह रहा है C5H11Br, कह रहा है इससे एल्कोहली KOH रिएक्शन करके, देखो क्या कह रहा है, समझो, कह रहा है कि इससे KOH जो एल्कोहली है वो रिएक्शन करके क्या बना रहा है, ये बना रहा है पेंटीन 1 बना रहा है, पेंटीन 1 बना रहा है। तो ये भी देखो वही रिएक्शन आ गई, सेम टू सेम, ठीक। कौन वाली रिएक्शन आ गई, जो अभी कराई थी ना, ठीक, जो KOH एल्कोहली वाली थी, अभी इसके पहले कराई है रिएक्शन, ठीक, वही रिएक्शन है। देखो इसको बना लेते हैं हम लोग, पहले स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं, ठीक। अब देखो पेंटीन 1 कब बन सकता है, 2 केसेस हो सकते हैं, तो दोनों हम लोग को समझने। अच्छा, हमने सेटजफ रूल लिखवाया था, याद होगा, सेटजफ रूल, ठीक है। ये वहाँ पे यहाँ पे वो वाला रूल लगेगा, याद रखना ये बात हमको, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3 5 कार्बन है, CH2 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 और यहाँ पे क्या आ जाएगा Br, लास्ट में Br है तो Br जोड़ दिया, ठीक। एक तो ये बन सकता है कि भाई यहाँ से Br निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बन सकता है ना। दूसरा एक और बन सकता है बेटा, ये याद रखना है आपको, कौन सा बनेगा सही ये ढूंढना पड़ेगा, ठीक। पेपर वाला बताएगा नहीं आपको कि कौन सा सही है, ठीक। CH2 CH यहाँ पे एक Br आ सकता है, ठीक, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, ठीक है। देख लो सही है। कार्बन 5 है, कार्बन 1 2 3 4 5 है कार्बन, हाइड्रोजन 11 है, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, Br है क्या, Br है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कार्बन कितने 5 है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 3 11, ठीक, पूरे कार्बन भी सही है और ब्रोमीन भी सही है, ठीक। अब इनकी रिएक्शन किससे करानी है, एल्कोहली KOH से। तो देखो एल्कोहली KOH से करा लेते रिएक्शन, KOH लिया है कैसा, एल्कोहली। तो देखो बेटा तुमको पता ही है यहाँ से क्या निकलेगा, KBr निकल जाएगा, KBr निकल जाएगा ना। और क्या निकलता है, ये जिससे जुड़ा होता है उसके बगल वाले का हाइड्रोजन निकलता है, तो यहाँ से H निकल गया ना, हाइड्रोजन निकल गया, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक। ऐसे यहाँ सेम भी यहाँ पे भी हो जाएगा, KOH लेंगे और क्या लेंगे, एल्कोहल लेंगे, तो क्या निकलेगा यहाँ से K और यहाँ से क्या Br, KBr निकल गया। अब H लेना है बेटा, ठीक। अब देखो सेटजफ रूल क्या कहता था, कहाँ से लेना है, मेन प्रोडक्ट कहाँ होगा, जहाँ पे एल्किल समूहों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पे सेटजफ रूल लगता है। तो देखो हाइड्रोजन कहाँ से लें, अगर हम लोग यहाँ से लेंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ से लेंगे तो इन दोनों के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में बने तो एल्किल समूहों की संख्या कितनी होगी, केवल एक ही तो होगी, यही तो जुड़ा होगा एल्किल समूह इस डबल बॉन्ड से।
इस डबल बॉन्ड से कितने तरीके से समूह जुड़े होंगे, यही केवल जुड़ा होगा। तो हम लोग यहाँ से नहीं ले सकते बेटा, मेन प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ से लेंगे तब मेन प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों में डबल बॉन्ड आएगा, इन दोनों में डबल बॉन्ड आएगा तो एक एल्किल समूह इधर होगा और एक एल्किल समूह इधर होगा। समझ रहे हैं आप बात को एकदम सही से? ठीक, तो सबसे पहले ऊपर वाले में बना लेते हैं क्या बनता है। तो KBr निकल गया और यहाँ से H2 निकला, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, याद रखना है। तो बन जाएगा CH3, फ्रेम के बाहर जा रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं। नहीं, ये भी बहुत है, ठीक है, चलिए देखते हैं। CH3 CH2 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2, और क्या निकलेगा यहाँ से KBr और साथ में क्या निकलेगा H2। ये देखिए प्रोपीन, हमको पेंटीन 1 चाहिए थी, ये तो बन गया। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और ये 5 कार्बन, पेंटीन 1 है। इसका नाम क्या है तुम्हारा, पेंटीन 1। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी किसी को। ठीक, अब देखो इस वाले कार्बन पाता है, ये तो एकदम है ही नहीं। ठीक, ये हो ही नहीं सकता भाई साहब। हो सकता है क्या, अगर इसका मेजर कंपाउंड लेंगे तो वो बनेगा। मेजर कंपाउंड क्या बनेगा, देखिए KBr निकल गया और यहाँ से क्या निकलेगा H, यहाँ से क्या H2, तो H2 बन जाएगा ना, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। याद रखना, मेजर कंपाउंड क्या बनेगा CH3 CH2, यहाँ डबल बॉन्ड है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या CH3। ये है इसका मेजर कंपाउंड। याद रखना, ये मेजर कंपाउंड है। ठीक है, या मेजर प्रोडक्ट बोल सकते हैं इसको। ठीक, क्योंकि इसमें देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, इससे 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, एक इधर एक उधर। ठीक, लेकिन इसका माइनर भी तो बन जाएगा। माइनर क्या बनेगा देखो, तब यहाँ से थोड़ी ना लेंगे, तब कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, क्योंकि माइनर बनाना है हमको। माइनर में क्या बन जाएगा CH3 CH2। अब देखो यहाँ से निकल रहा है तो 2 CH2 आएंगे अपनी जगह पे, CH2 और बगल में क्या CH और डबल बॉन्ड CH2, ये तो आ जाएगा। और दोनों में वही निकलेगा KBr और H2, KBr और H2, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, तो इसका जो माइनर कंपाउंड होगा वो होगा, लेकिन हमको मेजर कंपाउंड चाहिए था ना। माइनर कंपाउंड से मतलब तो है नहीं, तो इसका मतलब हम लोग ये नहीं ले सकते हैं, ऐसा भी ये नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसका माइनर कंपाउंड मिल रहा है। हमको माइनर से मतलब थोड़ी ना होता, ज़्यादा वाली चीज़ से मतलब होगा ना। माइनर से क्या मतलब होगा, माइनर वाला तो अब तुम मान लो, देखो मेरी बात सुनो, हमने शरबत बनाया, ठीक, हमने क्या कहते हैं पानी में शक्कर डाली, अब शक्कर नीचे बच गई, दो मेजर कंपाउंड तो शक्कर है, मेजर कंपाउंड शक्कर थोड़ी नहीं होगा, शक्कर तो हमने डाली थी ना, मेजर कंपाउंड शरबत होगा। ठीक, तो यही तो यहाँ भी चल रहा है, ये माइनर कंपाउंड है, छोटी सी कम मात्रा में बना, कम मात्रा में बना, तो इसको क्या लेंगे हम, इसको क्या लेंगे, ये गलत है ना, ये लेंगे नहीं, हम लोग कौन सा लेंगे, मेजर कंपाउंड लेंगे। तो मेजर कंपाउंड क्या तुम्हारा, मेजर कंपाउंड ये है, इसका नाम क्या होगा बेटा, 1 ब्रोमो और 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 ब्रोमो पेंटेन, क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्रोमो पेंटेन। आगे बात समझ में एकदम अच्छे से, ठीक आ रहा है समझ में, ठीक, एकदम सिंपल रिएक्शन है बेटा, KBr निकला और इस जिससे Br जुड़ा था उसके बगल वाले से, ठीक, याद रखा, हमने बता चुके हैं ये बात, जिससे Br जुड़ा था उससे नहीं, उसके बगल वाले से चले लेते हैं, यहाँ से जल निकल जाएगा, खत्म बात, हमारा पेंटीन 1 बन गया था प्रोडक्ट, जो मेजर का प्रोडक्ट था। तो ये तुम्हारा मेन आंसर सही होगा, ठीक है, कि 1 ब्रोमो पेंटेन जो होगा वो ये कंपाउंड होगा और इससे ये प्रोडक्ट बन जाएगा पेंटीन फर्स्ट। ठीक, आगे होगा समझ में, नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक, जूम कर दे रहे हैं हम थोड़ा सी। कुछ भी अंतर नहीं मिलने वाला है बेटा, ठीक है, जैसा ऑफलाइन पढ़ाते हैं वैसा ही ऑनलाइन पढ़ाते हैं, कोई भी अंतर नहीं बेटा, यही सबसे अच्छी बात है अपनी कोचिंग की। ठीक, आप ऑनलाइन पढ़िए तो भी वैसा ही समझ में आएगा जैसा ऑफलाइन समझ में आता है। ठीक, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, आपको जो भी डाउट होगा वो आपका दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। और भैया जिनकी फ़ीस नहीं जमा है वो फीस जमा कर दें आकर के, ठीक। जल्दी थोड़ा नोट करिएगा।
दोनों नोट कर लीजिएगा और बाद में लिख लीजिएगा आंसर कौन सा है सही, ठीक है, ताकि बाद में आप भूलें नहीं। नोट कर लिया आपने? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। स्टार्ट कर लिया ठीक है। चलिए देखते हैं आगे हम, ठीक। आगे लिखिए बेटा, ठीक। तो दो न्यूमेरिकल थे जो हम लोगों ने हेलो एरीन वाला चैप्टर पढ़ाया था, दोनों न्यूमेरिकल बता दिए, आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक। जिसको समझ में नहीं आएगा कमेंट करके बता देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। याद रखिए वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे क्लास ले सकें, ठीक, क्योंकि वीडियो केवल और केवल कितनी देर के लिए है? 1 दिन के लिए, ठीक। 1 दिन के बाद वीडियो हटा दी जाएगी और नई वीडियो आ जाएगी, ठीक। आपकी क्लास का लॉस नहीं होने वाला है, सबसे अच्छी बात ये है, ठीक। तो चलिए आगे लिखिए, क्वेश्चन नया क्वेश्चन लिखिए बेटा। जैसे हम लोग ने एक क्वेश्चन बताया था वो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, ऐसे ही दूसरा बड़ा क्वेश्चन आ गया है कि हेलो एरीन्स क्या होते हैं? हेलो एरीन्स क्या होते हैं? इनका नामकरण कीजिए, इनका नामकरण कीजिए। इनके निर्माण की साधारण विधियां लिखिए, इनके निर्माण की साधारण विधियां लिखिए। इनके भौतिक व रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए, इनके भौतिक व रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। तथा इनका उपयोग लिखिए, तथा इनका उपयोग लिखिए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी, ठीक है। चलिए लिखते हैं आगे, आंसर लिखिए इसका। सेंट्रल हेडिंग डालेंगे सब लोग। हेलो एरीन्स, हेलो HALO, एरीन्स ARENES, हेलो एरीन्स, ठीक। हेलो एरीन्स, ठीक, लिखिए। वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, नहीं ये परिभाषा सही नहीं है बेटा, ठीक। इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा गलती हो गई, काट दीजिए, ठीक। अब लिखिए सही से। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजन व्युत्पन्न, के हैलोजन व्युत्पन्न को हेलो एरीन कहते हैं, को हेलो एरीन कहते हैं, या एरीन्स भी लिख लोगे तो गलत नहीं है, ठीक है। हेलो एरीन्स कहते हैं। इसमें हैलोजन परमाणु, इसमें हैलोजन परमाणु सीधा बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा होता है, सीधा बेंजीन रिंग के कार्बन से
जुड़ा होता है, बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा होता है। इन्हें एरिल हैलाइड भी कहते हैं। एरिल, ARYL, एरिल हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखो हम बता चुके हैं आपको एरिल, एरीन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले एरीन के बारे में हम लोग जानते हैं। एरीन होता है AR, ठीक है। अगर AR में H और जोड़ देते हैं तो इसको बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन। याद होगा, हम बता चुके हैं ये बात। ठीक है, एरिल इसको बोलते हैं AR। AR क्या होता है? जो बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर होती है उसको AR बोलते हैं। ठीक, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेंजीन का? सबको पता है ना, बेंजीन 6 कार्बन की होती है जिसमें अल्टरनेट में बॉन्ड लगे होते हैं। इसका फॉर्मूला C6H6, 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन इससे एक एक जुड़ा होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। C6H6 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, अब हम लोग को करना क्या है, जैसे हम लोगों ने हेलो एल्केन में पढ़ा था। हेलो एल्केन में क्या पढ़ा था बेटा हम लोग ने? कि इसका हाइड्रोजन निकाल करके हम लोग उसकी जगह पे किसको? हैलोजन को ले हैं। ठीक है, उसी को तो बोल रहे थे हम लोग। ठीक, तो इसमें क्या करें हम लोग, इसकी रेशिंग ऐसे ही लिखें कि भाई साहब इससे हमने H निकाल लिया, H माइनस कर लिया है और जोड़ किसको दिया? X को जोड़ दिया। समझ गया कि नहीं समझ गए? तो क्या बन जाएगा बेटा? ARX। समझ गए? ये H निकाल लेते हैं और X जोड़ देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो। देखो ये हेलोजन हो गया और ये इसको क्या बोलेंगे? एरीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेलो एरीन, या फिर क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड। आगे बस समझे क्या बोलते हैं इसको? हेलो एरीन बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? एरिल हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक, स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे होगा। देखो ये बेंजीन का था भाई साहब, इसी को यही तो सब कुछ लिख रहे हैं, सब कुछ यही तो है भाई साहब। ये AR भी यही है, बेंजीन भी यही है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है। इसको ओपन लिखेंगे तो यही है, और इसको अगर फॉर्मूला में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? C6H6 लिखेंगे। ठीक है, तो देखो इससे ये बनाना है, मतलब X जोड़ना है भाई साहब, कुछ नहीं करना है। देखिए ये बेंजीन बनी है आपकी, इसके अंदर गोला बना सकते हो और अल्टरनेट बॉन्ड बना सकते हो। गोला एकदम बीचों बीच होना चाहिए। ठीक है, देखिए कहीं भी किसी भी कार्बन पे हम लोग कोई क्या जोड़ देंगे? कोई भी X जोड़ देंगे। ठीक, जैसे हमने यहाँ Cl जोड़ दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको बेंजीन बोलते थे, इसको बेंजीन बोलते थे। ये Cl जुड़ गया, Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो। नाम क्या हो जाएगा इसका? क्लोरो बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? क्लोरो बेंजीन। आगे बात समझ में अच्छे से। ठीक है, इसी प्रकार से अगर Cl की जगह Br जुड़ जाएगा, मान लीजिए क्या जुड़ जाएगा? Br, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम बताएंगे आप लोग, अपनी कॉपी में लिखिए नाम इसका। ठीक, नाम लिखिए और पूरा नोट कर लीजिए। पहले पूरा नोट कर लीजिए। Br यहाँ जोड़ दीजिएगा। ठीक, उसके बाद I अगर जोड़ेंगे तो क्या नाम हो जाएगा ये बताना है। 2 नाम आपको अपने मन से लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर I जोड़ेंगे तो क्या लिखोगे इसका नाम? ठीक, याद रखिएगा, नाम लिखना है तो आपको नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया होगा आपने? थोड़ा बड़ा
AR पे थोड़ा चमक रहा है बोर्ड, तो वहाँ पे AR है, जहाँ पे चमक रहा था बोर्ड वहाँ पे AR है, ठीक है। यहाँ पे देखो चमक रहा है, बताते हैं कहाँ पे, मार्कर से बताते हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे AR है बेटा, ठीक है। AR सिंगल बॉन्ड X है, ठीक। ये पीछे वाली लाइट से चमक रहा है थोड़ा बहुत, तो वहाँ सही कर लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। तो इसका नाम लिख लिया होगा, इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन, इसका नाम क्या है, आयोडोबेंजीन, IODO, आयोडोबेंजीन, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब देखो किसी के मन में ऐसा डाउट आ गया, सर अगर इनका हम लोग फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, तो देखो बेटा इसका एक हाइड्रोजन कम किया ना, हाइड्रोजन कम किया है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, C6H6 था, ठीक। तो एक हाइड्रोजन कम कर दो इसका, तो क्या बन जाएगा, C6H5, 6 था, एक हाइड्रोजन कम होकर वहाँ Cl जुड़ गया, तो C6H5Cl, इसका क्या होगा, C6H5Br, इसका क्या होगा, C6H5I। समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक। आ गया होगा समझ में अच्छे से, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक। तो आज हम लोग यहाँ तक अपना ये टॉपिक रखते हैं, ठीक है। छोटा वीडियो है क्योंकि पहली क्लास है, हमको देखना है कि कितने लोगों को समझ में आया है और कितने लोगों को समझ में नहीं आया है। जिनको समझ में आया है लाइक करके जाइएगा या कमेंट करके बताइएगा सर समझ में पूरा आ रहा है, ठीक। और जिसको डाउट हो वो तुरंत कमेंट करके बताए सर हमको यहाँ पे इस जगह पे डाउट था, ठीक। आप चाहे तो वीडियो का जो समय है उसको बता सकते हैं कि हमको सर 6:05 पे समझ में नहीं आया, सर हमको 7:10 पे समझ में नहीं आया, सर हमको 11:30 पे समझ में नहीं आया, ठीक। 11:30 पे समझ में नहीं आया, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक। आप हमको बता सकते हैं कमेंट करके कि सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया, आप इसको दूसरी बार बता दीजिएगा, ठीक। तो हम एक छोटा वीडियो बना के आपको बता देंगे, ठीक। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस याद रखिए जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा ही पढ़िए, ठीक। रफ कॉपी में आप जैसे लिखते थे वैसे लिखिए, फेयर कॉपी आप बनाइए, अपने नोट्स बनाते रहिए, ठीक। याद करके चलिए टॉपिक को, हर दिन हमने बोला था ना 5 से 10 मिनट पढ़ना है आपको, ठीक। हर दिन 5 से 10 मिनट पढ़िए। लॉकडाउन में कोई भी लापरवाही मत करिए कि हम नहीं पढ़ेंगे, हम बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे होंगे लेकिन जो आपका कॉम्पिटिटर है वो तो पढ़ रहा होगा ना। ऐसा कोई भी काम मत करिए कि आप पढ़ाई में पीछे रह जाएं, समझ गए आप बात, ठीक। तो ये वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, जो लोग अपने आप पढ़ते थे उनको तो आपको शेयर करना ही करना है, ठीक है, समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो के लिए आपके पास 1 दिन का समय है, आप आराम से पढ़ लीजिए और जैसा मैंने बोला वैसा बता दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।